अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एस ए लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम रिजवान अली सोलंकी है और आज हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होते हैं और अगर एंट्री टेस्ट में हमारे पास प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की सिंपल सी डेफिनेशन पे आते हैं। आपको वो रट्टे वाली डेफिनेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रीपोजिशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ ले। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप सारी उम्र उसको याद रखेंगे, वो आपसे कभी भी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको समझ लेते। देखें, प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्री और पोजीशन का यूज़ है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह, यानी जगह से पहले। अब इसका क्या मतलब हुआ जगह से पहले? देखें, जो प्रीपोजिशन होता है वो सिंपल उसकी डेफिनेशन होती है कि प्रीपोजिशन हमें नाउन और प्रोनाउन के रिलेशंस को बताता है। उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम सेंटेंस लेते हैं, आई एम इन द क्लास। यहाँ पर जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है, जो यहाँ पर आई है वो एक प्रोनाउन है और यहाँ पर जो क्लास है वो एक नाउन है। देखिए, मैं क्लास में हूँ, ये प्रोनाउन और नाउन के रिलेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। अब हम ये जो प्रीपोजिशन है इसकी एक सीरीज़ बना रहे हैं। देखें, अगर मैं एक ही वीडियो में सीरीज़ बना लूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। इसलिए मैं एक एक करके सारे जो इसके यूज़ेस होते हैं, ऑन, इंट, etc, तो मैं इन पे सभी पे एक एक वीडियो बनाऊँगा 5-10 मिनट की, ताकि डेली आपको वीडियो मिल सके। ठीक है ना। अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फ्री के क्लासेस ज्वाइन कर लें। हमारे व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट कर लें। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीने जब तक एंट्री टेस्ट होती हैं तब तक हम हमारे साथ तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो मेनली प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक डायरेक्शन के लिए, एक टाइम के लिए, एक प्लेस के लिए। हमें किसी भी डायरेक्शन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, किसी टाइम को शो करने के लिए और किसी प्लेस को। मेनली ये 3 यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन के, और जो हमारे ये सिंध के एंट्री टेस्ट में आएंगे वो भी इन तीनों में से आएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उसके ऊपर है, ऑन के ऊपर, कि ऑन का हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि प्रीपोजिशन में ऑन का क्या यूज़ होता है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा जहाँ जहाँ पर प्रीपोजिशन में ऑन यूज़ होता है। मैं आपको ऑन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा दे दूंगा कि कल को अगर कोई सेंटेंस आ जाए उसमें कहीं पे भी ऑन का यूज़ होता है तो आप उसको देख लेंगे और वो जो सेंटेंस होगा उसको बिल्कुल ठीक टिक करेंगे। तो देखें, ऑन का यूज़ सबसे पहले होता है सरफेस के ऊपर। ठीक है ना। सरफेस यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक मेरे पास सेंटेंस है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है ना। जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पर जो ऑन यूज़ हो रहा है वो सरफेस के ऊपर यूज़ हो रहा है, यानी किसी सतह के ऊपर। जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर क्या है? एक सरफेस है जहाँ पर बुक पड़ी हुई है। ठीक है, एक सतह के ऊपर। और हम सेकंड सेंटेंस को देख लेते हैं, द क्वेश्चन पेपर इज़ ऑन माई टेबल। जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे टेबल के ऊपर है। ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑन यूज़ होता है वो भी एक सरफेस के ऊपर है। हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है वो है, ही इज़ ऑन द बस स्टॉप। ये बस स्टॉप के ऊपर है। क्या ये सेंटेंस ठीक है? आप कहेंगे कि हाँ ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? यहाँ पर जो बस स्टॉप का यूज़ किया गया है वो एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। बस स्टॉप कोई सरफेस नहीं है, बस स्टॉप एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। ठीक है ना। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ प्लेस है, ये टाइमिंग है और
आगे मैं इन सब का आपको यूज़ बताऊंगा, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऑन का यूज़। तो आपने सरफेस का यूज़ देख लिया। अब दूसरी जगह पर जहाँ पर यूज़ होता है ऑन, वो होते हैं डेट्स और डेज़। जो तारीखें और दिन होते हैं उन सब में भी ऑन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, ही विल कम ऑन संडे, वो संडे के दिन आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ऑन जो है वो एक डे को शो कर रहा है, संडे एक डे है और ऑन एक प्रीपोजिशन है। और दूसरा है हमारे पास, शी विल कम ऑन 1 अगस्त, वो 1 अगस्त पे आएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 अगस्त एक डेट हो गई, तो इसमें तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। कहीं पे भी डेट और जो डेज़ हो उसके लिए आप ऑन यूज़ करें। और जो हमारे थर्ड यूज़ हो वो डिवाइस और मशीन के लिए होते हैं। ही इज़ ऑन द फ़ोन, यहाँ पर ऑन जो है प्रीपोजिशन है, फ़ोन एक डिवाइस है। और हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है वो है, द शो विल टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न एक मशीन है और ऑन एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर डिवाइस के लिए और मशीन के लिए भी ऑन का यूज़ होगा। नंबर 4 पे आता है बॉडी पार्ट्स। अब जब भी कोई चीज़ हमारे बॉडी पार्ट्स से कांटेक्ट में आती है तो हम उसके लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास सेंटेंस है, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। जो आइसक्रीम थी वो मेरी टांग के ऊपर गिर गई। अब टांग के ऊपर जब आइसक्रीम कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होता है। जब भी कोई चीज़ किसी बॉडी पार्ट से कांटेक्ट में आएगी हम उसके लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे। इसी तरह मेरे पास दूसरा सेंटेंस है, शी वेयर्स हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। जो उसकी इंगेजमेंट की रिंग है वो अपने उंगली में पहनती है। ठीक है ना। अब उंगली में क्या पहनती है, एक दूसरी चीज़ रिंग। ठीक है ना, रिंग क्या है, दूसरी चीज़ है, और फिंगर एक बॉडी पार्ट है। जब उसके साथ वो पहनती है उसके साथ कांटेक्ट में आती है। यहाँ पर जो ऑन है वो भी एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है ना, इसमें भी इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी कोई चीज़ बॉडी पार्ट से कांटेक्ट में आएगी हम ऑन का यूज़ करेंगे। और लास्ट में नंबर 5 पे आता है कि स्टेट को शो करना होता है, तब भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास एक सेंटेंस है, बाबर आज़म वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। कि बाबर आज़म रात की बहुत अच्छा खेले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आज़म आग के ऊपर थे, नहीं, इसका मतलब है कि बाबर आज़म रात मतलब बहुत जोश में खेल रहे थे। अब क्या यहाँ पर बाबर आज़म की जो स्टेट बताई गई है ना, जो उसकी उस टाइम हालत थी, उसको शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये थी कंप्लीट ऑन के यूजेज। तो आई होप कि आपको ऑन का यूज़ समझ में आ गया होगा।